समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीरगंज के पूर्व विधायक शराफत यार खां के आवास पर बुधवार को सपा जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी पहुंचे। इस अवसर पर शराफत यार खां और पार्टी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी तैयारियों और क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर चर्चा की गई। सपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रहने का आह्वान किया। वहीं भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की समस्याओं से आम जनता परेशान है। किसानों, युवाओं और व्यापारियों के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के हितों की लड़ाई लड़ती रहेगी और आम लोगों की आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेगी। 2027 के विधानसभा चुनावों की बिगुल बजने वाला है और ऐसे में हम बरेली की मीरगंज विधानसभा के एरो गांव में पहुंचे हैं। यहां से पूर्व विधायक शराफत यार खां ने टिकट की दावेदारी ठोकी है और ऐसे में आज उनसे बात करते हैं कि क्या चल रहा है और किस तरीके से आप अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं और क्या क्या जो है आगे की प्लानिंग है। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। विधायक जी, इस समय क्या क्या तैयारी चल रही है मीरगंज विधानसभा को लेकर के? हम लोग अपने पीडीए का जो हमारे नेताजी ने पीडीए कह रखा है उन्होंने कि पीडीए की जो है सम्मेलन चल रहा है, हमारे मुलाकात चल रही है और ये जो है उन्होंने कहा नेताजी ने कि आप ज़मीनी स्तर पर रहिए, आप लोग मेहनत करिए और लोगों पीडीए जो है हमारा जो पीडीए वाला मामला है उसी पर रक्षण होना है, उसी को हम लोग पीडीए लगा के उसको लोगों जोड़ रहे हैं आपस में। ऐसे में टिकट को लेकर के आपको क्या लग रहा है कि मुसलमान को टिकट यहाँ से मिलना चाहिए और किस तरीके से यहाँ का टिकट का जो है समीकरण होना चाहिए? देखिए, टिकट का ये है कि जहाँ अभी तक जो भी हुआ है समाजवादी से है या जो भी है, मुसलमानी एमएलए हुआ है। फादर भी हमारे एमएलए रहे, सुल्तान भी एमएलए रहे। बाकी यहाँ से और भी पिछली बार ये कांग्रेस और सपा का गठबंधन था तो ये हमारे जो अगरास के जो एमएलए हैं वो लड़े थे, गंगवार जी, तो उनको भी वोट नहीं मिले थे। नरेंद्र गंगवार जी मिले थे, उनको नहीं मिले थे। और सौड़े वाले भी लड़ रहे हैं इलेक्शन, बीएसपी से लड़ रहे हैं। तीन लोग लड़ रहे हैं यहाँ गंगवार लोग। तो इसका हिसाब जो है वो तो मुसलमान के लिए ज़्यादा, क्यों मुसलमान का है यहाँ पर। नेताजी ने हमेशा 3 टिकट दिए, एक कैंट, एक क्या कहते हैं मीरगंज, एक बहेड़ी, यही समीकरण बनता है यहाँ पर एमएलए रहा, यहाँ पर एक्स एमएलए रहा, अभी एमएलए रहा और मैंने भी यहाँ पर काम बहुत करा यहाँ पर, इसलिए लोगों का जुड़ाव बहुत है। और हमारा फेवर जो है गांव के लोग, हमारे फादर भी एमएलए रहे यहाँ से, उन्होंने सीट बनाई है, मुस्लिम सीट बनाई यहाँ पर। और लोगों के साथ हम लोग के साथ हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की, कह रहे हैं बहुत अच्छी सरकार है। भाजपा वाले कहते हैं कि बहुत बढ़िया जो है डबल इंजन के साथ खूब विकास कार्य कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बस ये है, न्यूज़ में है, ये ज़मीन पे तो नहीं है। ज़मीन पे तो आप देख लीजिए, क्या अभी कांग्रेस पार्टी जो चली पूरा ये मतलब ये नौजवान है यहाँ पर परेशान है, किसान परेशान है, सब परेशान है यहाँ पर। ये जो है चोरी जो होती है, वोट चोरी, उससे हो रहा कुछ। ये 27 का इलेक्शन आएगा तो उसमें खुद पता चल जाएगा उनको। 27 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव जी ने जो है कई वादे किए हैं जनता से। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, 40,000 महिलाओं को खाते में देने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है इन सारी घोषणाओं से फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल, हमारे नेताजी जो कहते हैं वो करते हैं। उनके हमारे मुलायम सिंह यादव जो कहते थे वो भी उन्होंने करा और अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो करेंगे। टिकट कई लोग मांग रहे हैं, ऐसे में आप अपनी दावेदारी को सबसे अलग किस तरीके से देखते हैं? क्या सब सारी चीज़ें अलग हैं आपकी दावेदारी में? देखिए, यहाँ मेरे फादर एमएलए रहे, मैं भी एमएलए रहा यहाँ पर, तो मेरी दावेदारी मजबूत तो है ही। दूसरी बात यह है कि टिकट मांगने का सबको अधिकार है, सबको कह रखा है उन्होंने। बाकी जो हमारे हाईकमान तय करेंगे, जो भी उन्होंने कहा कि सर्वे कराएंगे और हम लोग भी कहा कि सर्वे कराइए, जिसको है टिकट दीजिए, पार्टी को लड़ाएंगे हम लोग। विधायक जी, आपके पिताजी जो है बरेली सांसद भी रहे और यहाँ विधायक भी रहे, तो इसका आपको कहीं ना कहीं क्या लगता है, क्या बेनिफिट मिलेगा इसका आपको? जी बिल्कुल, फादर हमारे यहाँ पहले बार एमपी बने यहाँ पर और यहाँ से एमएलए बने और यहाँ से जो एमपी बने तो भी जीते गए यहाँ से मीरगंज से। और हम लोग भी, हमारा असल में ये हमारा जो एरो गाँव है, यहाँ का जो समीकरण ऐसा है कि यहाँ की जो हिंदू लड़की हैं हमारी और जो मुसलमान हैं वो सब मीरगंज में भी आई विधानसभा में, हमें उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। और हम लोग का संबंध ऐसे हैं कि घर जैसा संबंध, तो उसका बेनिफिट मिलना है। और सीट अगर वो देंगे इंशाल्लाह सीट निकल जाएगी सीट यहाँ से। आज आपने कार्यक्रम रखा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया है अपने घर पर जो है अपने आवास पर, तो क्या कार्यक्रम है ये, क्यों आमंत्रित किया गया है? क्या चुनाव से जोड़कर देखा जाए इसे? कमेटी हमारी आ रही है, लोग आ रहे हैं, हम लोगों के जिला अध्यक्ष वगैरह सब लोग आ रहे हैं।
तो एक मुलाकात है, शिक्षा भेज है, वो आ रहे हैं यहाँ पर, वेलकम उनका, और बैठ के चर्चा होगी विधानसभा में, मतलब क्या हो सकता है, क्या करेंगे हम लोग, ये है आपस में मीटिंग। विधायक जी, ये आपके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आपका जो एक बाग है, यहाँ तरह तरह की किस्म किस्म के जो है प्रजातियों के पेड़ लगे हुए हैं। कहा जाता है हर तरीके का फल यहाँ पर जो है मौजूद मिलेगा आपको, और आपकी बाजार वगैरह भी लगती है। तो क्या है ये इसमें सच्चाई? हमारा बाग जो रामपुर में इतना बड़ा बाग किसी का है ही नहीं। 1 लाख पेड़ हैं, इसके अंदर 100 एकड़ का बाग है। और यहाँ पर जो हमारी बाजार लगती है, तो बाजार भी बहुत पुरानी बाजार है यहाँ पर। और हमारे क्षेत्र के हल्द्वानी से लेके मीरगंज से बरेली, बिलासपुर बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। बहुत यहाँ पर जो है लोकप्रिय बाजार है हमारी, और सोना चांदी बिकता है यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ जनता को, मतलब लोग खूब आते हैं यहाँ पर? यहाँ जनता खूब आती है, और यहाँ का बड़ा हम लोग ख्याल रखते हैं उन लोगों का। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा वो संगम होता है, और हमारे क्षेत्र के लोग सब आते हैं। तो यहाँ बाजारें हैं, दुकानें, मार्केट हैं, आते हैं लोग, तो उससे हमारा संपर्क बना रहता है यहाँ से लोगों को। तो बरेली के पूर्व सांसद मिस्र यार खान साहब के बेटे और मीरगंज के पूर्व विधायक शराफत यार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आपने साफ तौर पर कहा है कि पीडीए के तहत जो है हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और इसी के तहत जो है आगामी विधायक भी चुनने की प्रक्रिया जनता करेगी। और यहाँ चुनाव को लेकर के आपका साफ तौर पर कहना है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूर्व सांसद मिस्र यार खां के नाती और पूर्व विधायक शराफत यार खां के पुत्र शफात यार खां हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनके पापा जो आगामी विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं, उसको लेकर के उनका क्या कहना है, और क्षेत्र की जनता के लिए उनके क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए, मैं पूर्व विधायक शराफत यार खां साहब का बेटा शफात यार खां हूँ, और मैं भी काफ़ी इलेक्शनों में पापा के साथ मेरी भागीदारी रही, और बहुत इलाके में ज़्यादातर पहचान पूरी है। और हमारा संकल्प यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट इंशाल्लाह अपना होगा, पूरी दमखम के साथ हमें, और हम पूरी समाजवादी के साथ, आज से नहीं 93 से, जब से पापा विधायक बने, उससे पहले जब ये पार्टी की स्थापना हुई, जब से हम मुलायम सिंह जी के साथ जुड़े रहे, अब अखिलेश जी के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारा संकल्प यही है पीडीए का 2027 में अखिलेश यादव जी को हमें मुख्यमंत्री बनाना है, किसी भी हाल में। टिकट कई लोग भी मांग रहे हैं और भी दावेदार हैं, ऐसे में आप अपनी दावेदारी किस तरीके से करते हैं? देखिए, हम राजनीति आज से नहीं कर रहे हैं। ये जो जितने लोग आपको इस टाइम दिख रहे हैं, लोगों में टिकट मांग रहे हैं, वो कुछ दिन पहले के लोग हैं। और हम जब समाजवादी की स्थापना आज से करीब 35-36 साल हो गए, जब से जुड़े हुए हैं। हमारे दादा विधायक रहे, हमारे दादा यहाँ एमपी रहे, और पापा 93 में विधायक रहे। तो अब दावेदारी का मकसद ये है कि अब पुराना ख़ानदान है, पुराने लोग हैं, सब हमसे जुड़े हुए हैं। हम कोई नया चेहरा नहीं है, और ना हमें कोई पैसे की किसी चीज़ की लालच है। सिर्फ हम अपने नाम और इज़्ज़त की खातिर जनता में रहते हैं, हमेशा से रहे हैं और आज भी रहते हैं। तो हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। और टिकट का जहाँ तक सवाल है, और हम पार्टी के हक के ऊपर हैं, जो पार्टी का फैसला होगा हम उसके साथ हैं। अखिलेश जी का जो फैसला होगा हम उसके साथ हैं, और समाजवादी पार्टी के हमेशा साथ रहेंगे। मीरगंज की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 119 मीरगंज विधानसभा से हमारा जुड़ाव आपको अभी बताया मैंने, बहुत पुराना है। और जनता से यही अपील है कि पहले भी काम किए हैं, विकास के काम, चाहे शीलगढ़ ले लिए, रोडें कैसी होती थी, नाले नालियाँ, बहुत काम किया, आज भी लोग याद करते हैं। तो उसी स्तर पे हैं कि गरीबों का विकास होना चाहिए। जहाँ पर जो सुविधा नहीं है, अस्पताल है, शिक्षा का है, रोज़गार का है, वो जो काम हमसे पूरी ताकत से होगा, सरकार हमारी आती है तो हम कराने का पूरा संकल्प लेते हैं। और चाहे रोडें हों, सड़कें हों, नालियाँ हों, जहाँ पर भी दिक्कत है वो हमारा कार्य रहेगा इंशाल्लाह। पहले भी किया है और अब भी पूरा उसी स्तर से हम काम करेंगे। 119 मीरगंज विधानसभा में हम और वालिद साहब, हम कंधे से कंधा मिलाकर पहले भी साथ चले हैं और आज भी साथ चल रहे हैं। और मीरगंज विधानसभा की समस्त जनता को यही कहते हैं कि मतलब जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का फैसला होगा वो सर्वपरि होगा, सर्वमान्य होगा। और दूसरा यह है कि किसी तरह का हमारे कोई आज तक भेदभाव नहीं हुआ। हमारे जितने भी पूर्वज दादा रहे, पापा रहे, लेकिन कभी भी कोई भेदभाव नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि जय अखिलेश, जय भारत, जय संकल्प रहा, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जी, आज जिला अध्यक्ष जी और महानगर अध्यक्ष जी आपके आवास पर तशरीफ लाए हैं, और क्या कहना चाहेंगे, क्या मकसद था, क्या प्रोग्राम था आज? इनके आने का बड़ा स्वागत है, बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ पर। और इनका आने का मकसद पार्टी को मजबूत करना है, और हम लोग जो है मिलके ही काम करेंगे, पूरी ताकत बनाएंगे, सरकार चलाएंगे।
तो क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरीके से मतलब जो है शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप? जी किस तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आज? नहीं, शुक्रिया है, सब सब साथी हैं हमारा अध्यक्ष, जो भी इनका आदेश होगा हम लोग पूरा करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे बरेली के अंदर। और जो बताया उन्होंने कि 9 की 9 सीटें जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे यहाँ पर। पहुँचे हैं आप, पूर्व सांसद जो है मिर्ज़ा यार खान साहब के जो पुत्र हैं, पूर्व विधायक जी शराफत यार खान साहब, उनके यहाँ पर तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या कैसे आ जाना हुआ यहाँ पर जो है? देखिए, इस परिवार ने मुल्क की आज़ादी के बाद सबसे पहला चुनाव सन 1952 में हुआ। तो बरेली में पहला सांसद मुस्लिम के रूप में मरहूम मिर्ज़ा यार खान साहब यहाँ से सांसद रहे और उन्हीं के साहबजादे और हमारे बहुत पुराने दोस्त शराफत यार खान साहब यहाँ 1993 में यहाँ के जनप्रिय लोकप्रिय विधायक रहे। आज हम लोग यहाँ इस ऐतिहासिक जगह पर आए और जैसा कि अभी अग्रज जी बता रहे थे, तो हम लोग मीरगंज विधानसभा में ही नहीं, बरेली जनपद की जो 9 विधानसभा हैं उन सब जगहों पर जा रहे हैं और वहाँ के जो हमारे चाहे विधायक हों, चाहे पूर्व विधायक हों, पूर्व सांसद हों और पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, तो उनसे बात करके हम लोग जो आपस में लोगों के अंदर मनमुटाव है, तो हम लोगों ने यही कहा है कि पार्टी को मजबूत करें और हर हाल में होने वाला जो 2027 का विधानसभा का चुनाव है, तो उसमें हमें हर हाल में उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने बूथ लेवल पर अभी से जो है हर जोन वाइज हमने जोन भी बनाए, सेक्टर बनाए और सेक्टर के नीचे हम लोगों के बूथ हैं। तो हम लोगों ने बूथ लेवल से तैयारियां की हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब लोग इनके जो इन्होंने मुंगेरी लाल के सपने उत्तर प्रदेश और देश की जनता को दिखाए थे, अब लोग इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनकी कोई भी जनहित की योजना आपको धरातल पर देखने को नहीं मिलेगी। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की उनकी करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरीके से श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब थे, उन्होंने पहली बार 89 में मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार 93 में बने, फिर 2003 से 7 तक रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने जो जनता से वायदे किए, सारे के सारे उन्होंने वायदे पूरे किए और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी, आपने देखा होगा, आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिनको विकास पुरुष भी लोग कहते हैं। विकास के नाम पर उनका कोई तोड़ नहीं है। आपने देखा होगा, उन्होंने 2012 से 17 में जब सरकार थी, जो चुनावी घोषणा पत्र में जितने वायदे किए थे, पहले ऐसे मुख्यमंत्री ने सारे वायदे पूरे किए और जो नहीं कहा वो भी करा। मिसाल के तौर पर आगरा से लखनऊ का जो बनाया था हाईवे उन्होंने, तो वो चुनावी घोषणा पत्र में नहीं था। लखनऊ में जो मेट्रो चलवाई, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी रिनोरा पी रहे हैं, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चलाई। उत्तर प्रदेश के जो 6 जनपद हैं जहाँ आज मेट्रो की सुविधा है, वो सब आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री काल की है। इन्होंने तो सिर्फ काम किया है नाम बदलने का। और जहाँ जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अब आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता बिजली के लिए इतनी त्रस्त है, स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को किस तरीके से ठग रहे हैं। जनता परेशान है, बेहाल है। आज देश का, प्रदेश का हमारा किसान, अन्नदाता किसान, आप देखते हैं हमारा तो कृषि प्रधान देश है, तो वो आप देख रहे हैं वो भी परेशान है। तो ये तमाम परेशानियों को जो है देखते हुए उत्तर प्रदेश में मेरा यकीन नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो अब पीडीए का नारा दिया है, मुझे पूरा विश्वास है पीडीए ही उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आगामी 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत चुनाव करीब आ रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी क्या तैयारी कर रही है चुनाव के लिए बरेली में खास तौर से? समाजवादी पार्टी बरेली में पूरी तरह से मुस्तैद है और चुनाव की घोषणा चाहे कल हो जाए और चाहे 6 महीने बाद हो, हम हर समय चुनाव के लिए तैयार हैं। बुनियादी स्तर पर हम लोगों ने विधानसभा वार अपनी हर विधानसभा को 6 से लेकर 7 सेक्टर जोनों में बांटा है और हम लोगों ने जोन वाइज मीटिंगें लगा रखी हैं। जिले की सभी विधानसभाओं में हम लोग जा रहे हैं और जोन स्तर पर सेक्टर कमेटियों की और बूथ कमेटियों की समीक्षा कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो वोटर लिस्ट में खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसे भी सही करने के लिए हम अपने बूथ प्रभारियों से कह रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार जब विधानसभा का चुनाव होगा
तो बरेली में 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। पिछली बार तो सिर्फ 2 सीटें जीत पाई समाजवादी पार्टी। ऐसे में क्या लगता है 9 की 9 सीटें जीतना आपके लिए चुनौती नहीं रहेगा? पिछली बार परिस्थितियां अलग थीं, लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठ में फंस गए और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, ख़ास तौर पे जो कमज़ोर और दबे कुचले लोग थे, उनको लुभावने नारे और वायदे करके उनके लिए अपने पक्ष में मोड़ लिया। मगर अब 10 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए हो गया और केंद्र में भी लगभग 12 साल का समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए हो गया है। अब लोग इनके सारे हथकंडे समझ चुके हैं। लोगों को समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ना किसानों को भला कर सकती है, ना नौजवानों को भला कर सकती है, ना व्यापारियों को भला कर सकती है। केवल झूठ बोलने के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा मुद्दा है नहीं। आज मीरगंज पहुँचे हैं आप पूर्व विधायक जी शराफत यार खान साहब के यहाँ पर, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं यहाँ पर? हम तो सबसे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से, विधायकों से, पूर्व विधायकों से, सम्मानित सांसद, पूर्व सांसद, सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस बार प्रदेश के भले के लिए, उत्तर प्रदेश को उन्नति के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए, किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान और रौनक लाने के लिए इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना निहायती ज़रूरी है। और इसलिए सब लोग एकजुट होकर, इकट्ठे होकर, आपस में अगर किसी तरह का कोई मनमुटाव भी है, तो छोटे छोटे मतभेद भी हैं, तो वो सारे मतभेद और मनमुटाव भुलाकर सब लोग इस बार समाजवादी पार्टी को इकट्ठा होकर लड़ा दें और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार बनवा दें। लोग इस बार जानना ये चाह रहे हैं, क्या प्रदेश में जो है एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी या अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, गठबंधन का फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लेंगे। गठबंधन से चुनाव होता है तब भी, और अकेले भी अगर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने का फैसला करती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करते हैं, हम हर सूरत में हर तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।